विद्यासागर जी महामुनिराज की, परोपकारी निर्यापक श्रीमद मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनिराज की, अढ़ाई भूपत समस्त मुनिराजों की। हमारे समक्ष जितने भी अतिथिगण विराजमान हैं सभी को मेरा जय जयेंद्र। और हमारे समक्ष आज हम सभी के बड़े भाग से हमारे समक्ष श्रावक श्रोमणी श्रीमती सुशीला जी माँ, इनको भी माँ कहने कहा हमें, तो श्रीमती सुशीला जी माँ को मेरी वंदना, बारंबार वंदना, क्योंकि हम सब भी इच्छा रखते हैं, हम भी इस व्रत की तो बहुत लालसा है हमारे अंदर भी, इसलिए बहुत बहुत अनुमोदना और वंदना करते हैं। जैसे कि भी कोई भी व्यक्ति पूज्य उसके चरित्र के कारण होता है, और बहुत बहुत दुर्लभ कहा गया शास्त्रों में कि कोई चरित्र में उसकी उन्नति कर पाए। क्योंकि जैसे हमारी कषाय कही गई, हम लोगों ने 25 कषाय पढ़ी, तो उसमें चारित्र मोहनीय का जब 6 उपशम और 6 होता है तब हम कहीं जाके व्रत धारण कर पाते हैं, तब कहीं जाके हमें व्रत धारण करने बनते हैं। और कोई भी व्यक्ति सदैव अपने गुणों और चरित्र और आचरण के कारण ही पूज्य होता है। हमने जैसे भी मंगलाचरण में कहा, वंदे तद्गुण लब्धे, अर्थात आपको नमस्कार क्यों करता हूँ भगवान में। कितने सारे देवी देवता हैं, उनको भी तो नमस्कार कर सकता था, परंतु आपको नमस्कार किया क्योंकि मुझे आपके ही गुण चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए हम आपको वंदना करते हैं क्योंकि हमें भी आपके ही गुण चाहिए। हम लोग अभी महाविद्यालय में एक किरातार्जुनीयम जो हमारा संस्कृत काव्य है उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें दुर्योधन का व्याख्यान है कि दुर्योधन कौन था। तो हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने अर्थ बताया दुर्योधन का क्या होता है। क्या लगता है आप सभी को उसका अर्थ क्या होगा? बुरा ही होगा, परंतु उसका अर्थ होता है दुर्योधन, अर्थात जिसको युद्ध करते समय कभी भी हराया ना जा सके, ऐसा उसका अर्थ है। परंतु उसका आचरण, उसकी खोटी प्रवृत्ति और कपट के कारण उसका हमने दुर से अर्थ ले लिया बुरा। तो किसी की केवल प्रवृत्ति और आचरण के कारण वो कितना नीचे गिर जाता है, कितना ऊपर उठ जाता है, ये हमने सीखा। आज हमारे इतने भाग्य, मैं समझती हूँ स्वयं को पुण्यशाली हम सभी बालिकाएं समझती हैं, क्योंकि आप हमारी परामर्शक हैं। जैसे कि एक जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, वो जब कभी भी परामर्शक बनके किसी के लिए लिख कर देता है तो वो औषधि देता है तो अपने पेशेंट को ठीक कर कर ही मानता है। ऐसे ही आप हमारी परामर्शक हैं, तो हम ये तो निश्चित है, सारी नहीं परंतु कुछ तो आपकी अनुमोदना करते करते इतनी उपादान शक्ति जगा लेंगे कि हम भी कभी ऐसे व्रत धारण कर पाए। तो हम इस बात के बहुत आभारी हैं कि आप हमें परामर्शक रूप में मिली, और हम सभी अनुमोदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे गुणों में बड़ी है, और किसको ज़्यादा नहीं चाहिए, हर किसी को ज़्यादा चाहिए, चाहे हमारे अंदर इतनी उपादान शक्ति नहीं है। हम अनुमोदना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी तो समर्थ नहीं है, पर हम जानते हैं अनुमोदना करते करते किसी ना किसी दिन समर्थ आ जाए